जी हम एक बार फिर पुनः दोबारा से उसी श्रृंखला में करते हुए शुरुआत। मैं अंकित कुमार आपकी कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार व लवण को लेकर आपको आता हुआ। देखिए अब हम चैप्टर 2 अम्ल व क्षार का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक तौर पे यदि शुरुआत करें कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल होते हैं खट्टे पदार्थ। क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ। यदि हम बेसिक तौर पे इनका अध्ययन करके चलें, क्षार को लगभग जैसे हम कुछ कड़वे पदार्थों के तौर पर जान लेते हैं। क्या जानते हैं? कड़वे। इसके अलावा लवण क्या होता है? इन दोनों के अलावा जो शेष पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे लवण। जैसे कि सोडा हुआ, नमक हुआ, इनमें कोई विशेष प्रकार के गुणधर्म न होकर एक सामान्य सभी जो कॉमन गुणधर्म वाले यौगिक पाए जाते हैं वो सब क्या है? हमारे लवण। तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की। किसकी बात करेंगे? अम्ल की। हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रकार के भोज्य पदार्थों को यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नींबू, सिरका, इनका स्वाद कैसा होता है हमारे लिए? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। तो ये जो खट्टे पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में हम लगभग बहुत सारे तरह के पदार्थ यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। इसके अलावा हमारे साथ हमारे दैनिक जीवन में और भी बहुत सारे प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि सोडा हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या होते हैं? लवण। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में हम इन यौगिकों का भली भांति प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ विशेष गुणधर्म ना जानने के कारण इनको पहचानने से इनकी पहचान नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आज हम इनके गुणधर्मों व इनका विशेष तौर पर विस्तृत अध्ययन करके चलेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो है कक्षा 10th में यही बताता है अम्ल व क्षार व लवण। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे आप, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। क्या होता है, आपने एक यदि घटना पे विचार करें, कभी कभी क्या होता है हमारे पेट में कुछ खट्टापन, अर्थात कभी कभी क्या होता है अम्लता बन जाती है। अर्थात तो आपने देखा होगा कि खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो वो खट्टापन क्या होता है? हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए HCl क्या है? एक अम्ल है, जिसका अभी हम बाद में डिस्क्राइबेशन करेंगे और इसको केमिकल तौर पे प्रूव करेंगे कि ये एक अम्ल है। तो क्या होता है, ये जो है इसकी अधिक मात्रा होने के कारण हमारे पेट में क्या होती है? हल्का एसिडिटी यानी अम्लता बननी शुरू हो जाती है। तो सीधा सा इससे क्या पता पड़ता है कि जो पदार्थ खट्टे हैं वो क्या है? अम्ल। लेकिन वास्तव में यदि रासायनिक परीक्षण के तौर पर देखें तो ये वास्तव में हर कोई पदार्थ खट्टा होगा वो अम्ल होना जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके केमिकल गुणधर्मों की सहायता से बताएं तो अम्ल वास्तव में एक प्रकार के विशेष गुणधर्म वाले पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। क्या देते हैं? जो कि H पॉजिटिव आयन। सामान्य तौर पे सबसे पहले हम नॉर्मली इनका डिस्क्राइबेशन करते हैं। तो देखिए क्या होंगे अम्ल। सामान्य तौर पे बात करें, यदि बिना मतलब इस पार्टिकुलर परिभाषा के यदि रासायनिक गुणधर्मों के बिना बात करें तो वो सिर्फ जो खट्टे होते हैं, वो पदार्थ जो सिर्फ खट्टे होते हैं। तो इसके अलावा क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं वो अम्ल हो गए। इसके अलावा क्षार क्या होंगे? जो कड़वे, जिनमें कुछ क्या होता है? कड़वापन का गुण पाया जाता है। क्या होते हैं? जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, इसके अलावा अन्य पदार्थ। और जो इन दोनों से बचे हुए शेष पदार्थ हैं वो क्या है? लवण, जिनका हम बहुयात प्रकार से प्रयोग करते हैं। अर्थात दैनिक जीवन में इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अर्थात हमारे ज़्यादातर सभी प्रकार के लवण व यौगिक जो अन्य पदार्थ हैं वो सब साल्ट किसके अंतर्गत आते हैं? लवण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसमें एक मेन पॉइंट आता है। अब आप अम्ल व क्षार के बारे में आसानी से समझ चुके होंगे। यदि नॉर्मल तौर पर हम बात करें तो देखिए एक चीज़ आती है यहाँ पर निकल के, अम्ल क्षार सूचक। क्या होती है? अम्ल क्षार सूचक। अभी अम्ल क्षार सूचक को सामान्य तौर पे हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं? तो सूचक क्या होता है यहाँ पे? वही सूचक इंडिकेटर जो हमें बताए। सूचक में सूचना देने वाला। सूचना क्या है? सूचना देने वाला। अर्थात जो हमें किसी बात की सूचना दे वो क्या है? सूचक। और अम्ल क्षार सूचक अर्थात जो हमको बताए कि यह पदार्थ अम्ल है या यह पदार्थ क्षार है। तो ऐसी स्थिति में अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? वे विशेष प्रकार के पदार्थ जो हमें सूचना देते हैं या हमें बताते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। हम अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर बहुत सारे प्रकार के सूचकों का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा मेथिल ऑरेंज, सबसे ज़्यादा प्रयोग हम मेथिल ऑरेंज का ही करते हैं। किसका करते हैं? मेथिल ऑरेंज का। इसके अलावा फिनोप्थिलीन, इसके अलावा हल्दी, हल्दी को भी आपने देखा होगा। हल्दी का एक मैं एग्जांपल क्लियर करूंगा जिसकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि हल्दी किस प्रकार सूचक का कार्य करती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा और सबसे आसान तरीका जो प्रयोग होता है वो होता है लिटमस। क्या होता है? लिटमस। लिटमस को हम पेपर के तौर पर बहुत आसानी से प्रयोग करके और बहुत ही मतलब सरलता से और बहुत ही कम मात्रा में, कम लागत में ही आसानी से पहचान कर लेंगे कि यह अम्ल है या क्षार है। देखिए क्या होता है, क्या क्या कभी कभी क्या होता है, हमारे कपड़ों पर धब्बे लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? कभी कभी हमारे कपड़े पर सब्जियां अदर पदार्थों के धब्बे लग जाते हैं। तो धब्बे लगने से क्या हो जाता है? उनका रंग लाल व भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ही मतलब सब्जी में क्या होगी भाई? हल्दी होगी। जैसे ही हम वहाँ पर साबुन लगाएंगे, जो साबुन से उसको धोएंगे, तो साबुन धोने से क्या हो जाएगा? साबुन जैसे ही उस दाब से क्रिया करेगा, जो कपड़े पर आपने दाग लगा रखा है उससे क्रिया करके क्या होगा? वो उस पर एक विशेष प्रकार के धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे और वो धब्बे होंगे लाल व सुनहरे रंग के। तो उनसे सिद्ध हो जाता है कि ये जो साबुन है वो उसमें क्या कौन भाग ले रहा है? साबुन होता है हमारा सोडियम एस्टीरेट, यानी एक विशेष प्रकार की लवण NOH ले रहा होता है इसमें भाग। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे क्षार सिद्ध कर देता है, तो अर्थात हल्दी से हमारे क्षार की पहचान हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हल्दी भी एक हमारे लिए क्या होती है? सूचक की तरह प्रयोग की जाती है। इसके अलावा क्या होता है, हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार के एक लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस का प्रयोग करते हैं। देखिए लिटमस क्या होता है? लिटमस एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या है? लिटमस विशेष प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो हमें बताता है कि यह अम्ल या क्षार है। देखिए इसकी विशेष आपको क्या है, लिटमस का विशेष रंग आपको याद रखना है। तो लिटमस की आगे विस्तृत तौर पर डिस्क्राइबेशन हम आगे देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आगे चलते हैं हम। देखिए अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अब अम्ल व क्षार को आप साधारण तौर पर समझ चुके होंगे या उनकी पहचान हम कर चुके होंगे। अभी सूचकों की विशेष वर्णन हम अगले पॉइंट में लेकर चलेंगे। सूचकों की आगे जानकारी की लिटमस से पहचान कैसे करेंगे, जबकि मेथिल ऑरेंज किस प्रकार कार्य करता है, फिनोप्थिलीन कैसे कार्य करता है, इनकी विस्तृत वर्णन के लिए हम आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात होती है अम्ल व क्षार की रासायनिक परिभाषा के फलस्वरूप वर्णन। अम्ल व क्षार की रासायनिक परिभाषा के फलस्वरूप वर्णन। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी जो परिभाषा वो कहेंगे आर्हनियस के अनुसार। किसके अनुसार? आर्हनियस के अनुसार। आर्हनियस क्या बताता है? आर्हनियस बताता है अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन देते हैं। H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, देखिए यहाँ पे H3O पॉजिटिव कैसे आ गया? देखो जो जल होता है वो दो आयनों में टूटता है, एक तो H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो हमेशा कोई अम्ल जल के साथ क्रिया करेगा तो वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में H पॉजिटिव जो है वो क्या कर लेता है, वो जल के साथ जुड़ जाता है। अर्थात तो जो जल टूटा है वो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो अम्ल का क्या सूत्र है? अम्ल का सूत्र हमारा H पॉजिटिव। तो अम्ल जल के साथ जुड़ के कैसे बन जाता है? H2O प्लस H पॉजिटिव। तो जुड़ के यहाँ क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। तो अर्थात इस प्रोटोनियम आयन की सहायता से दिखाते हैं हम। कभी भी जो हमारा जो जल होता है, वो जल में जो अम्ल होता है, हम उसको खाली H पॉजिटिव से नहीं दिखाते क्योंकि वो संयुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, वो उसके साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। तो आप समझ गए होंगे अम्ल क्या होते हैं। अर्थात अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में स्वतंत्र रूप से H3O पॉजिटिव क्या करते हैं? H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन देते हैं, वह पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जबकि क्षार क्या होती है? वे पदार्थ जो OH नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। और इनको क्या कहते हैं? अम्ल। और जो क्षार में अम्ल से शेष बच जाए वो उसको क्या कहते हैं हम? अम्ल में क्षार से शेष बच जाता है उसको कहते हैं हम लवण। क्या कहते हैं? लवण। देखिए आगे चलते हैं। वैसे आप इनका विस्तृत तौर पर, यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप इनका विस्तृत तौर पर अध्ययन जो है प्रत्यक्ष कक्षाओं में मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी
फॉर्मल तौर पर हम इसका मतलब ज़्यादातर विस्तृत गुणों का अध्ययन हम ऑनलाइन क्लासेजों में ही कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आती है अम्ल में क्षार सूचकों के परिवर्तन। इस प्रकार से देखिए आपकी जो बुक है उसमें टेबल नंबर 2.1 है, टेबल नंबर 2.1 में तो उसमें सूचकों के रंग परिवर्तन दिए हैं, अर्थात सूचकों से हम कैसे पहचान करें, क्या करें, सूचकों से कैसे पहचान करें। तो देखिए जैसे कि आपने लिटमस लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, लिटमस। तो HCl क्या है, जैसे कि HCl है तो HCl किस में टूटेगा, HCl टूटेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो अम्ल है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पे HCl H पॉजिटिव ये अम्ल है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, ये नीले लिटमस के साथ क्रिया करके कैसा रंग देता है, लाल। कैसा देता है, लाल। और फ्रोप्थलीन जो होगा वो क्या देगा, रंगहीन। फ्रोप्थलीन तो हम इनके गुणों का वर्णन कर सकते हैं, अर्थात देखिए टेबल में मैं इसका डिस्क्राइबेशन करूं कि किस प्रकार से लिटमस कार्य करता है। तो जरा देखिए लिटमस को समझेंगे। सबसे पहले लिटमस ने कैसा किया, यदि लिटमस देखिए लिटमस ने अम्ल के साथ, अम्ल प्लस नीला लिटमस, कैसा, नीला लिटमस, तो किस प्रकार क्या बनेगा, रंग कैसा बनेगा, लाल। यदि आप नीले लिटमस के साथ उसको ट्राई करके देखते हैं, जैसे ही आप परखनली में अम्ल लेंगे और उसमें नीला लिटमस पेपर उसको हल्का सा डुबो कर देखेंगे तो डुबने से उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये अम्ल है। तो जबकि लिटमस से क्षार की पहचान कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, कोई क्षार लेंगे, आपने क्या किया, कोई क्षार लिया और क्षार के साथ क्रिया करके आप क्या करेंगे, क्षार के साथ आपने क्या कर लिया, आपने लाल लिटमस लिया, कैसा लिया, लाल लिटमस। तो रंग कैसा हो जाएगा, जस्ट नीला, कैसा हो जाएगा, नीला। यदि अम्ल को नीले लिटमस के साथ क्रिया करोगे तो रंग बनेगा लाल, और यदि क्षार को लाल लिटमस के साथ करोगे तो रंग कैसा बनेगा, नीला। जस्ट विपरीत है, आपको अम्ल के साथ नीला लेना है और क्षार के साथ लाल लेना है, और रंग बन के आएंगे दोनों के उल्टे, नीले का लाल और लाल का नीला। तो लिटमस क्लियर है, लिटमस से आप समझ गए होंगे लिटमस से आप कैसे पहचान करते हैं। देखिए लिटमस क्या है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसको क्या करते हैं, जिसकी सहायता से लिटमस पेपर बना लेते हैं। अब लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे, उनको डुबोकर आसानी से रंग की सहायता से अम्ल व क्षार को पहचान कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा आप देखेंगे फ्रोप्थलीन से कैसे पहचान करेंगे। तो फ्रोप्थलीन में क्या होता है, फ्रोप्थलीन जो है, यदि आप फ्रोप्थलीन के साथ मान लो जैसे आपने HCl ले रखा है तो अम्ल है, वैसे तो पहचान के तौर पर, यदि आपने इसकी क्रिया फ्रोप्थलीन से कर दी, किससे कर दी, फ्रोप्थलीन एक विशेष प्रकार का सूचक होता है जिसके लिए हम सूचक ज़्यादातर लैबों में इसका प्रयोग आसानी से कम सूचक के तौर पर करते हैं। तो HCl हम जैसे ही करेंगे, इसकी क्रिया करेंगे तो रंगहीन रहेगा, क्या रहेगा, रंगहीन। यदि रंगहीन है तो क्या हो जाएगा, वह अम्ल है, रंगहीन है तो अम्ल है। और यदि आपने देखा होगा जैसे आप ले रहे हैं क्षार, आपने कोई जैसे क्षार लिया NOH है, अभी मैं बता के निपटा था कि NOH OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव वाले क्षार होते हैं। यदि आप इसकी क्रिया फ्रोप्थलीन के साथ करेंगे तो रंग निकल कर आएगा गुलाबी, कैसा रंग निकल कर आएगा, गुलाबी। तो सूचक में आपका ये लिटमस क्लियर है। अब फ्रोप्थलीन भी क्लियर है। फ्रोप्थलीन से क्या पता पड़ा, यदि किसी अम्ल की फ्रोप्थलीन से क्रिया करेंगे तो रंगीन रहेगा, यदि किसी क्षार की फ्रोप्थलीन से क्रिया करेंगे, फ्रोप्थलीन से क्रिया करेंगे तो रंग कैसा आएगा, गुलाबी निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो सूचक क्लियर कर चुके हैं। देखिए आप इनको बेसिक तौर पर ध्यान रख के ही आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें आपको याद करने या खास तौर पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक और हमारा अन्य सूचक होता है मेथिल ऑरेंज, जिसका प्रयोग हम अपनी लैब में आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज भी एक विशेष प्रकार का सूचक है। यदि अम्ल होगा, यदि कोई अम्ल है और उसमें हमने क्या करा, मेथिल ऑरेंज ले लिया, उसके साथ यदि रंग निकल कर आता है गुलाबी या लाल, कैसा आता है, गुलाबी या लाल, हल्का सा गुलाबी व लाल हो सकता है, तो वो क्या होगा, अम्ल। यदि आपने कोई अज्ञात विलयन लिया हुआ है, इसमें मेथिल ऑरेंज गिर दिया है, तो मेथिल ऑरेंज गिरने से रंग अधिक गुलाबी व लाल निकल कर आता है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड, यानी वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसके अलावा मान लो आपने कोई क्षार ले रखी है, मान लो पहचान के तौर पे आपको पता नहीं है, और उसमें आपने मेथिल ऑरेंज ट्राई करके और उसका रंग निकल के आता है पीला, कैसा निकल के आता है, पीला। अर्थात किसी पदार्थ में आपने और मेथिल ऑरेंज गिरा, रंग आया गुलाबी, तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल। इसके अलावा यदि कोई पदार्थ है और आपने उसमें मेथिल ऑरेंज गिर दिया और रंग निकल कर आता है पीला, कैसा रंग निकल के आता है, पीला, वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो आप समझ गए होंगे सूचकों का प्रयोग। देखिए कुछ विशेष प्रकार के सूचक हमें आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए क्षार और कुछ विशेष तौर पर क्षार व अम्ल को आसानी से आपको याद रखने हैं, जो नॉर्मल क्षार व अम्ल आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको NaOH, ये क्या है, OH नेगेटिव दे रहा है, यहाँ पे COH का होल ट्वाइस, इसके अलावा भी KOH,
इसके अलावा भी MgOH का होल ट्वाइस। लेकिन इनका मैं नाम बता देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। साथ ही साथ आप कोई पृष्ठ बना लीजिए, डायरी बना लीजिए, उनमें इनके नाम लिखते चलिए। क्या करिए, उनके नाम लिखते चलिए। इसके अलावा आप इनके नाम जो है आसानी से बोलकर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा यौगिकों के नाम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और KOH का होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि MgOH का होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कुछ ये तो हो गए क्षार। ये कैसे क्षार हो गए, क्योंकि OH नेगेटिव देगा। देखिए तोड़ेंगे तो ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो समझ गए होंगे आप बात को। इसके अलावा हम बात करें HCl, तो HCl को तोड़ेंगे। अब बात करेंगे अम्ल की। तो देखिए अम्ल में क्या है, अम्ल क्या करना चाहिए, H पॉजिटिव देना चाहिए, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अर्थात उसने हाइड्रोजन का प्लस धनायन दिया है और Cl नेगेटिव। तो जो हमें H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल है। इसके अलावा और भी आप नॉर्मल तौर पर जो अम्ल है उनको याद रख सकते हैं। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। और आप अपने घरों में प्रयोग करने वाला सिरका CH3COH होता है, इसका नाम है सिरका, एसिटिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं केमिकल नाम के तौर पर, एसिटिक अम्ल। देखिए अब यहाँ से हम लोग अम्ल व क्षार के बारे में पहचान कर चुके हैं, अम्ल क्षार के बारे में नॉर्मल परिभाषा और केमिकल परिभाषा को डिस्क्राइबेशन कर चुके हैं। अब बात आती है इसके रासायनिक गुणधर्मों की, अर्थात किसी भी पदार्थ को जानने के बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं या उसके गुणधर्मों का विवेचन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब शुरू होंगे अम्ल व क्षार के गुणधर्मों की परिभाषा, अर्थात अम्ल व क्षार के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब उनके कुछ विशेष फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अम्ल व क्षार, जब कोई अम्ल व क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अम्ल व क्षार धातु के संग क्रिया करेंगे तो क्या क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं, धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, क्योंकि आपके लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, मेरा वही आपका तरीका है, मैंने आपको बताया था रिएक्शन याद रखिए और रिएक्शन से गुणधर्म अपने दिमाग का क्लियर रखिए। आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिएक्शन से ही उन चीज़ों को अपनी ओर से डिस्क्राइब मतलब बता सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जेडन लेते हैं। हम देखो क्या कह रही है रिएक्शन, अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो कोई भी अम्ल क्षार लेंगे और उसकी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या रिजल्ट निकल के आते हैं उसको हम आसानी से अभी बताएंगे। तो देखिए जेडन क्या होता है, जिंक होता है। इसकी अभिक्रिया आप किसके संग करते हैं, H2SO4 के संग। इसके किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, H2SO4 के संग। क्या बन के आता है, ZnSO4। क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2, यहाँ पर G लिखा हुआ है, गैस का प्रतीक है। मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बता दिया है कि ये जो शॉर्ट में लिखे होते हैं गैस सॉलिड के प्रतीक होते हैं, और जो ऊपर की तरफ है वो विस्थापित का चिन्ह है। तो देखिए आप अभिक्रियाओं के बारे में सामान्य तौर पर जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और बलगति की आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल GVN क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से उसको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक उसको नहीं देखेंगे आपको आने वाली रासायनिक अभिक्रिया सामान्य तौर पर समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए पहले उन्हें देखिए, फिर इसके बाद इसका अध्ययन सुचारू रूप से करिए। तो देखिए ZnSO4 में हम क्या पता पड़ा भाई, हमने क्या करा, धातु ली। अब धातु के अलावा H2SO4 क्या कोई अम्ल है, जब हमने धातु की क्रिया अम्ल के साथ कर दी तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर यह क्या बना, कोई लवण बन गया भाई। जो ना तो अम्ल, ये तो ना तो अम्ल है ना क्षार है, तो फिर क्या हो गया, लवण हो गया। और लवण के अलावा क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई। क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गई। तो क्या पता पड़ा, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसके साथ करते हैं, अम्ल के साथ करते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है, उसी का लवण। तो उसी धातु का ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो देखिए आपका एक पॉइंट खत्म हो गया। इसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इनका गुणधर्म याद रखना है। अर्थात कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा उसका लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमेशा विस्थापित होगी। तो देखिए अगली पॉइंट हम आते हैं, इसी के साथ ही दूसरा गुणधर्म लेकर चलेंगे। अब हमने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, अब इसी धातु की हम क्या करेंगे, क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, इसी धातु की हम क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम क्षार लेते हैं। हमने ले लिया NaOH, इसका नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करने, कोई धातु ले रखी है हमने Zn। तो मैंने क्या बताया था, उसी का क्या होता है, उसी का लवण तैयार होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक नए प्रकार का लवण Na2, क्या बन जाएगा, Na2 ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट। क्या होता है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। ये लवण है हमारा,
इसके अलावा एक विशेष प्रकार की गुणधर्म क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त। हमें पता था कि भाई किसी भी धातु की अभिक्रिया हम क्या करेंगे, क्षार के संग करेंगे या अम्ल के साथ करेंगे। यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, क्षार के संग लेके चल रहे हैं। तो क्या बनता है, लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो देखिए आपको मैंने लेसन नंबर 1 में ही बता दिया था कि जी, आपको गैस को दिखाना है तो आपको जी दिखाना पड़ेगा। यदि मान लो ये सॉलिड है तो आपको एस दिखाना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे आप आसानी से बात को। तो एक गुणधर्म आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा हम दूसरे गुणधर्म पे चलते हैं। देखिए आप इनको लिखने की या खास तौर पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यदि आप थोड़ी सी मेहनत इनके रासायनिक सूत्रों को याद करने में करते हैं तो याद करने के फलस्वरूप ही इन्हें आसानी से